किसी की समझ में आए या ना आए, मगर पत्नियां पति के लिए सर्वस्व निछावर कर देती हैं। अपना पति धर्म सदैव वो हर परिस्थिति में निभाती है और इस बार भी देवी अहिल्या ने भी अपना पत्नी धर्म निभाया है। युवराज खंडेराव, उनके पति छोटे सूबेदार जी, उन्होंने बीच भंवर से फिर से बचा लिया है। देखिए क्या होता है, युवराज खंडेराव के ऊपर दबाव बना रहे होते हैं गुन्नू जी कि आखिर इतनी बड़ी मुहिम के लिए पैसा कहाँ से आएगा। युवराज के लिए इस मुहिम का महत्व क्या है, वो या तो युवराज खंडेराव समझते हैं या फिर देवी अहिल्या और उनके बाबा साहेब। मगर पैसा कहाँ से आएगा, इस चीज़ का बंदोबस्त करती हैं देवी अहिल्या। जानती हैं कि युवराज खंडेराव का स्वप्न है, ख्वाब है और वो इसे हकीकत में बदलना चाहते हैं। इस मुहिम को अमलिया जामा पहनाना चाहते हैं, धरातल पर उतारना चाहते हैं। बस इसलिए देवी अहिल्या ने अपने पति युवराज खंडेराव का साथ दिया, अपना पत्नी धर्म निभाया। और जब जानते हैं युवराज खंडेराव तो कहते हैं, अहिल्या ये बाबा साहिब क्या कह रहे हैं। और क्या कह रहे होते बाबा साहिब, वो कहते हैं कि देवी ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी है। युवराज कहते हैं तुमने सारी संपत्ति, जमीन जायदाद, दागिने सब बेच कर तुमने ये एक धनराशि का प्रबंध किया है अहिल्या। अब वो कहते हैं अहिल्या तुमने हमारे लिए क्या, सब दे दिया तुमने हमारे लिए, हम समझ नहीं पा रहे हैं, तुमने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम। और युवराज खंडेराव को वाकई में समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी बाबा साहेब बोलते हैं कि अहिल्या, यदि तुम पहले बात तुम्हारे बाबा साहेब को बता देती तो तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने देते। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई और साधन जुटाती। वो कहते तुम मालवा की रानी हो और ऐसे खुद को कंगाल कर दिया तुमने। मालवा की रानी होते हुए तुम्हारे पास कोई संपत्ति नहीं है, सारी जमीन जायदाद सब बेच दिया, गहने तक बेच दिए तुमने। वो देवी अहिल्या कहती हैं बाबा साहेब कोई बात नहीं, रेणुका को न्याय दिलाना देवी अहिल्या की प्राथमिकता थी, बहुत ज़रूरी था। क्योंकि रेणुका सिर्फ एक रेणुका थी, मगर रेणुका के नाम पर ना जाने कितनी सैकड़ों हजारों महिलाओं का उद्धार होगा। वो कहती लेकिन युवराज खंडेराव का जो ख्वाब है उसे पूरा करना तो रेणुका से भी ज़रूरी है। छोटे सूबेदार जी मायूस हों, ये मैं कभी सहन नहीं कर सकती। देवी अहिल्या कहती है कि ज़मीन जायदाद हर संपत्ति से बढ़कर है देवी अहिल्या के लिए युवराज खंडेराव का सपना। वो कहती है संपत्ति तो क्या, संपत्ति तो फिर से आ जाएगी, कभी भी जुटाई जा सकती है, प्रयास करेंगे आ जाएगी। मगर जो युवराज खंडेराव का ख्वाब है, स्वप्न है, वो अब युवराज खंडेराव देख रहे होते हैं अपने बाबा साहेब की तरफ और बाबा साहेब देख रहे होते हैं युवराज की तरफ। युवराज समझना चाहते हैं कि हाँ देवी अहिल्या क्या है उनके लिए और क्या सोचती है और क्या करती है। और बाबा साहेब आंखों ही आंखों में समझा रहे हैं कि देखो ये है अहिल्या, ये है तुम्हारी देवी अहिल्या, तुम्हारी पहली पत्नी देवी अहिल्या, कितना सोचती है तुम्हारे बारे में, कितना करती है तुम्हारे लिए।